स्टूडेंट क्लास 10 हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं वो एयर में बर्न होती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं। स्टूडेंट, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एयर में बर्न होने पर क्या बनाती हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाती हैं, तो दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि एयर में बर्न होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो वो ऑक्सीजन है ही। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो हमेशा क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी फर्स्ट। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तब क्या बनाती है? तो स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.10 कॉशन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। कलेक्ट द सैम्पल ऑफ द सेम मेटल्स इन एक्टिविटी 3.9। जो 3.9 एक्टिविटी थी उसमें हमने जितनी मेटल्स का यूज़ किया था उन सभी को कलेक्ट कर लीजिए। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैम्पल सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। छोटे छोटे पीसेस करने के बाद उसको एक बीकर में भर लीजिए और बीकर में डाल दीजिए कोल्ड वाटर। विच मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। फिर हम ये देखेंगे कि उन मेटल्स में से किन किन मेटल ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया। अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। फिर उनको हम उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग कोल्ड वाटर में किसने सबसे ज़्यादा रिएक्ट किया उसको सबसे आगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। या फिर सबसे पहले किसने बहुत कम रिएक्शन की, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। क्या कोई भी मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करने पर फायर प्रोड्यूस करती है? डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। क्या कोई भी मेटल ने फ्लोट करना स्टार्ट किया, तैरने लगी वो पानी में? पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर। क्या किसी मेटल ने ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं की? फिर आपने क्या किया? हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर, फिर उसको हॉट वाटर में डाला। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द एपरेटस एज शोन इन दिस फिगर। और हो सकता है किसी मेटल ने हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं की हो, तो फिर ऑब्जर्व देयर रिएक्शन विद स्टीम। तो फिर उसकी मेटल की स्टीम के साथ रिएक्शन करा कर देखिए। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। और ऐसी कौन सी मेटल है जिसने स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं की? तो अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर। फिर उन सभी मेटल्स को आप जिसने वाटर के साथ रिएक्शन करने पर डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको सेट करेंगे। तो स्टूडेंट, ये देखिए एपरेटस यहाँ पर सेट किया गया है। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। ये बर्नर है, बर्नर के ऊपर बर्नर है, यहाँ टेस्ट ट्यूब लगाई गई है। टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर क्या है? ग्लास की टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पर ये मेटल सैंपल के रूप में डाला गया है। ये कॉर्क लगा दिया गया है। जब उसको हीट करेंगे या फिर जब उसको हीट करेंगे तो यहाँ कॉर्क से जो गैस निकलेगी, इस बीकर में पानी भरा हुआ है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो वाटर में बबल्स के रूप में हमें दिखाई देगी। ये बबल्स बन के वो लाइट होने की वजह से ऊपर आ जाएगी, यानी कि ऊपर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इसका और क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। यानी कि हमने मेटल्स को ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ और स्टीम के साथ रिएक्शन करने पर क्या क्या मिला। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करती है स्टूडेंट, तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है? मेटल ऑक्साइड। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। और ये जो मेटल ऑक्साइड है ये वाटर में सॉल्युबल होती है। मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराई? वाटर के साथ, तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड। और क्या प्रोड्यूस हुई? हाइड्रोजन गैस। और जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होती है एंड डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। और ये क्या बना देती है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड तो था ही, और वाटर में क्या होता है? H2O। तो H2O का मतलब हो गया हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर। जो मेटल्स हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये सभी क्या करते हैं? ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर देता है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वॉलेंट एंड एक्सोथर्मिक। वॉलेंट होती है और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट्स
आपको याद होगी वो रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, दैट द इन्वॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। और इसमें क्या होता है, तुरंत ये क्या करती है, कैच फायर, यानी कि जब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है तो तुरंत आग को पकड़ लेती है। ओके स्टूडेंट, तो कौन कौन सी मेटल हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करती हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं और हीट एनर्जी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉलेंट, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्शन कर देती है, कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन कम करती है, और इसमें कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होती, इस वजह से इसमें कैच फायर को कैच नहीं करती है, यानी आग इसमें नहीं लगती है। ओके स्टूडेंट, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर लेस वॉलेंट कैच फायर। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। अब कैल्शियम जो है बहुत लेस रिएक्टिव है, ठीक है, लेकिन रिएक्टिव है। अब वो बहुत लाइट वेट होने की वजह से और हाइड्रोजन गैस के उसमें बबल्स निकलते हैं, तो उनमें वो क्या करने लगती है, फ्लोटिंग, यानी कि तैरने लगती है। तो इससे पहले एक्टिविटी में क्वेश्चन था ना कि डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, तो वो कौन सी मेटल हो जाएगी बेटा, कैल्शियम। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करती, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम है वो गर्म पानी के साथ में रिएक्शन कर देती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्ट्राइकिंग टू इट्स सरफेस। और ये हाइड्रोजन गैस में क्या करने लगती है, फ्लोट करने लगती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी एक्टिविटी एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई मेटल ऐसी है जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन ना करे लेकिन हॉट वाटर के साथ कर दे, तो वो कौन सी है बेटा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती बट इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर रिएक्शंस भी दी हुई हैं, आपको ये रिएक्शंस भी लर्न करनी है। एल्यूमिनियम भी इसी तरह से, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई वाटर के साथ तो ये बना दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड 3H2। ये एल्यूमिनियम की अलग है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम की अलग थी स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अलग है। इसमें नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट कैटेगरी आएगी मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ये जो एल्यूमिनियम और आयरन है स्टूडेंट, ये वो मेटल है जो ना तो हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं और ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है इनकी, एल्यूमिनियम प्लस H2O, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज हो रही है। तो ये याद रखिएगा कौन कौन सी मेटल हैं जो न तो कोल्ड वाटर से और ना ही हॉट वाटर से रिएक्शन करती हैं, वो है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ओके स्टूडेंट, metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all। और कुछ मेटल्स ऐसी हैं बेटा जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करती। किसी भी फॉर्म से मतलब ना तो कोल्ड वाटर से, ना हॉट वाटर से और ना ही स्टीम से। ओके, तो वाटर के साथ में भी रिएक्शन जो होती है बेटा, तो जनरली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसमें वाटर की अलग अलग स्टेट चेंज हो गई। ये कह सकते हैं जैसे लिक्विड में था वाटर, वो हॉट वाटर या कोल्ड वाटर, फिर उसकी स्टेट चेंज हो गई गैस की स्टेट में, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। क्लियर बेटा, हमेशा याद रखिए जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, जब मेटल रिएक्शन करती है एसिड के साथ, तो स्टूडेंट इससे पहले वाले चैप्टर में एसिड और बेस वाले में हमने पढ़ा था कि मेटल हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ओके स्टूडेंट, क्या करती है, सॉल्ट बनाती है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। लेकिन स्टूडेंट कुछ इसमें क्या होता है
कि जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जैसे मेटल की नाइट्रिक एसिड के साथ कराई, तो उसमें हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें केवल सॉल्ट बनता है। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, it oxidize the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide. But magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to involve H2 gases. लेकिन अगर इसी की जगह मैग्नीशियम और मैग्नीज हो तो वो दोनों डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन कर देंगी और इजीली H2 गैस को इन्वॉल्व करती हैं। ओके स्टूडेंट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व एक्टिविटी 3.11। स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटी है 3.11, आप इसको ऑब्जर्व करोगे, रीड करोगे। दैट द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। द रिएक्शन वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यानी कि जिसमें हीट बहुत ही ज़्यादा रिलीज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। अब हम इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे कि किसने कितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी की। तो स्टूडेंट वो रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा रही मैग्नीशियम, इससे कम एल्यूमिनियम, इससे कम जिंक और इससे भी कम आयरन। ओके, इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। और जो कॉपर था उसने डाइल्यूट HCl के साथ में ना तो कोई भी बबल दिखाई दिए, ना ही उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी कि उसको टच करने पर वैसे कि वैसे ही उसका टेम्परेचर था। यानी कि इसका मतलब है कि कॉपर ने कोई भी डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन नहीं की। ओके स्टूडेंट, तो समझ आ गया ना कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सभी एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाती हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।